तो मुझे रहा नहीं लग रहा कोई ये तो ये दादार बता देंगे जो जैसे आप देश की रक्षा करके आए हैं तो आपको जो सम्मान मिलना है उस सम्मान मिलने की बजाय आपको मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है। देना बिना मतलब लेना एक ना देना तो वो दूसरी डब्बा हम दूसरी डब्बा यानी मौजी दोनों अलग अलग। अच्छा जी, दोनों मौजे अलग अलग हैं। हाँ जनता के नौकर हैं या मालिक हैं? भाई नौकर है, जिम्मेदारी है हमारी। यहाँ तक एक सड़क बनाई गई और उसी सड़क को यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक बनाया गया। सड़क एक बार बनी, दो बार। विवाद दो तरीके से है। एक तो सीमा स्तंभ का विवाद है जो लगना चाहिए। लगातार कोशिश किसानों की तरफ से हमारी तरफ से भी जारी रही, तो उसमें क्या है, प्रशासन गोल मोड़ जवाब दे रहा, जो गलत जवाब है कि हाई कोर्ट से अगर कोई भी स्टे है तो वो सीमित कुछ समय के लिए है। वो अपने आप ही हाई कोर्ट की रूलिंग है, खुद ब खुद ही वो जो है जो स्टे है वो अपने आप ही समाप्त। सड़क तो वह 2 बार में बनी है। दुधेड़ी जिला मुजफ्फरनगर के किसानों से हमने बात की। इसी बीच हमारे साथ प्रधान जी हैं, प्रधान जी से भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहला प्रश्न हमारा ये है, आप गांव के प्रधान जी हैं, मुखिया हैं गांव के, तो आपके गांव में विवाद चल रहा है जमीन को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विवाद दो तरीके से है। एक तो सीमा स्तंभ का विवाद है जो लगना चाहिए। लगातार कोशिश किसानों की तरफ से हमारी तरफ से भी जारी रही, तो उसमें क्या है, प्रशासन गोल मोड़ जवाब दे रहा, जो गलत जवाब है। एक तो ये कि हाई कोर्ट से अगर कोई भी स्टे है तो वो सीमित कुछ समय के लिए है। वो अपने आप ही हाई कोर्ट की रूलिंग है, खुद ब खुद ही वो जो है जो स्टे है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। नया स्टे लेना पड़ेगा उसके लिए। अगर कोई प्रतिवादी है तो उसे नया स्टे लेना पड़ेगा। नया स्टे कुछ नहीं है। और उसके बाद में प्रशासन काम ही नहीं करना चाहता, ना तो सीमा स्तंभ लगाना चाहता। अब मांगे के खेत में सीमा स्तंभ इनकी यानी कि डोलबंदी करने के लिए, इसके लिए तो पैमास्कर का वहां तो जो है उन्होंने काम कर दिया। और अगर ये अपनी किसी समस्या को लेकर जाता है मांगा, और तो वहां 3 गांव की सीमा है, वहां सीमा स्तंभ लगाने के लिए पैमास नहीं करता प्रशासन। तो ये प्रशासन की घोर लापरवाही भी कही जा सके, और कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण, या कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है इतनी मजबूत है जो कि नहीं करने दे रही। तो कुछ ना कुछ कारण, तो कई कारण है इसके। अब हमने जो प्रयास किया वो किया कि बोर्ड ऑफ रिन्यू से मैं एक लेटर लिखवा कर लाया और वहां के आयुक्त से मिला। उन्होंने प्रशासन के लिए लेटर लिखा कि रास्ते की पैमास करा कर पूरा रकबा छोड़ दिया जा, सीमा स्तंभ स्थापित कर दिया जा। उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई काम नहीं करा, गलत सलत जवाब दे दिया वो सब बोर्ड को यह लिख दिया कि वहां पर तो रास्ता चालू है, जबकि रास्ता चालू तो है लेकिन रकबा तो पूरा होना चाहिए। रकबा पूरा नहीं करा और यो लिख कर दे दिया, उसमें जवाब ये दे दिया कि वहां पर जो है कोर्ट का स्टे है। कोई स्टे नहीं है, गलत जवाब दे दिया। अब हम कहीं ना कहीं जो है इन्हें, इसे जो प्रशासन है अपनी तहसील को उसमें घसीटेंगे, उसे खींचेंगे और इन्हें वहां जवाब देना पड़ेगा इसका। हाँ जी, तो मेरा यही कहना है कि वो लगवाया जाए, सीमा स्तंभ लगवाया जाए और रास्ते का रकबा पूरा कराया कर उस रास्ते को छुड़वाया जाए। आप जनता के नौकर हैं या मालिक हैं? भाई नौकर है, जिम्मेदारी है हमारी। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं, आपकी कुर्सी से लेकर और यहाँ तक एक सड़क बनाई गई और उसी सड़क को यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक बनाया गया। सड़क एक बार बनी, दो बार बनी? सड़क तो वह 2 बार में बनी है। 2 बार में बनी। हाँ जी। जी जी जी। तो जो सड़क बनाई गई उसमें आपको कितना % दिया जाता है? भाई परसेंट तो हमारा तो काम ही नहीं, वो तो जिला पंचायत का काम था। हम तो 10 लोग झूठे मुकदमे ढोरे। जिला पंचायत का काम है, जिला पंचायत वालों को जाना इस बात को कमीशन क्या है उनका क्या नहीं है, वो हमारा काम नहीं था। हमने तो केवल वहां सहयोग करा थोड़ा सा कि रास्ता बन जा, और उसके बाद में जो वहां अतिक्रमण करा वो भी जिला पंचायत वालों ने, ठेकेदारों ने, उन लोगों ने करा। मेरी तो ये भूमिका है और यही मेरा प्रयास है कि जो रास्ते का रकबा जितना भी है, यो प्रशासन जाना है वो किस जगह है, कहाँ है, वो रास्ते का रकबा पूरा छुड़वा दिया जा। एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि सीमा स्तंभ बहुत जरूरी है। 3 गांवों की सीमा है, कम से कम किसानों को ये तो पता चल जाए कि यहाँ सीमा स्तंभ ये है, या जहांगीरपुर की सीमा है, या दुधेड़ी की सीमा है, और या सोनटे की सीमा है। वो सीमा स्तंभ लगना चाहिए, और जिसने वो सीमा स्तंभ उखाड़ा उसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज होनी चाहिए। क्या नाम है सर, आप परिचय दीजिए। मेरा नाम अनंगपाल सिंह है। अनंतपाल जी, आपके गांव में हमने देखा ये विवाद
खड़ा किया है, तो किस तरीके से देखते हैं? भाई विवाद तो मैं तो इसी तरीके से, कुछ ज्यादा जानकारी तो मुझे है नहीं, लेकिन शुरू से आज तक जो मुकदमा चल रहा है, एक पक्ष तो बिल्कुल छोड़ने को, कहीं भी छुड़वा लो, छोड़ने को तैयार है, और एक पक्ष बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं। तो उनके फेवर में ही बात हो रही, प्रशासन उनके फेवर में ही बात कर रहा, बार बार पूरा एक फेवर तो कह रहा, जहां भी हो वहां नपती से हम छोड़ने को तैयार हैं। जब एक पक्ष क्या कह रहा तो दूसरे पक्ष को सहमति हो जानी चाहिए, प्रशासन आओ और कर दे, वो कर नहीं पाता तो फेवर ही कर रहा है प्रशासन। तो ये नहीं चाहता कि भाई जो जमीन फालतू है उसने कब्जा रखी हो, ऐसा 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 ही रहे, तो मेरी वह है, अगर उन्हें जरूरत नहीं है, मान लिया जिसने जमीन कब्जा रखी, दूसरी पार्टी ये चाह के जहां जहां खुंटी कट रही हुआ उसकी, उस संदे की जो भी है, उसमें दे दे। एक पक्ष चाह रहा तो उस पर जब वो जमीन जोत रहा बीघा 2 बीघा, तो उसे क्या जरूरत है, वो तो उसका पैसा जो उसका कमाई का पैसा रहा उसमें लगा दे। अब जो बात जहाँ जिसने जैसे बात एसडीएम साहब तक गई, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, आपको जानकारी है इस बात? नहीं, उसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, जैसे आपने ये अभी लेखपाल जी का नाम लिया, उनका पहले से ही स्वभाव ऐसा है या अभी अभी उनका स्वभाव ऐसा बनता जा रहा है कि? उनका पहले से ही स्वभाव ऐसा ही है, पहले से ही स्वभाव ऐसा। जी जी जी। तो देख सकते हैं आप, खुलेआम डकैती की जा रही है खतौली तहसील। ऐसा करके आए हैं तो आपको जो सम्मान मिलना है, उस सम्मान मिलने की बजाय आपको मुकदमेबाजी में घसीटा जा रहा है। तो ये पूरा प्रकरण आपके सामने है। आपकी जो पेंशन है, जो आपकी पेंशन आती है, वो सब मुकदमेबाजी में खर्च की जा रही है। हाँ, मुकदमा तो बेकार का कर रखा है बस। अच्छा जी। परेशानी नहीं, जी जी। और वो तो बिना मतलब कर रहा है, लेना एक ना देना, तो वो दूसरी डब्बा हम दूसरी डब्बा, यानी मौजी दोनों अलग अलग। अच्छा जी। संजय जी, क्या कहेंगे, जो ये विवाद का पूरा प्रकरण बनाकर खड़ा किया है, तो ये प्रकरण क्या सच्चा है या झूठा है, किस तरीके से देखते हैं आप? झूठा है। अच्छा जी। मुझे हार्ट की दिक्कत है। हार्ट की दिक्कत? हाँ। अच्छा, जो पैसा आपके इलाज के लिए आप बचा कर रखना था परिवार को, वो मुकदमेबाजी में खर्च कर रहे हैं। हाँ जी, मुकदमेबाजी में जा रहा। और देश के लिए खुद को समर्पित करना चाहते थे, और आज इस मुकदमे में परेशानी झेल रहे हैं।